ठीक है। अच्छा, अब आज अभी जो है हम ये पढ़ेंगे कि स्नैपचैट ऐड जो हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। स्नैपचैट पे आप किस तरीके से अपना यू नो उस पे एडवर्टाइज़मेंट कैसे होती है और कहाँ के लोग जो है वो एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा करते हैं। अच्छा, स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जो हमारे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी रहने वाले लोग हैं जैसे क्या कहते हैं दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसके अलावा आप कह लें कतर हो गया, वहाँ पे ये प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? स्नैपचैट एड्स, तो आप वहाँ पे भी ये स्नैपचैट एड्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो होती है स्नैपचैट की अपनी आईडी जो कि हर एक बंदे की बनी हुई होती है, ठीक है? आप उसको अपने ईमेल एड्रेस से बनाते हैं। यूज़ किया है ना आप लोगों ने स्नैपचैट? हुँ, ठीक है, स्नैप्स बनाते हैं हम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। इसमें एक और चीज़ होती है उसको कहते हैं स्नैपचैट एड्स मैनेजर, ठीक है? अब ये देखें स्नैपचैट एड्स, ठीक है? तो ये आपके पास जो है हमारे पास ओपन हो जाता है स्नैपचैट एड्स मैनेजर और आप इस पे जो है वो एड्स लगा सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जितने भी बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं, आप उनके लिए स्नैपचैट पे एड्स रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आप यहाँ पे जो है वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, ठीक है? और पाकिस्तान में भी अब आजकल चलता है, ज़्यादातर जो ई-कॉमर्स ब्रांड है वो ज़्यादातर चला रहे हैं। अच्छी है, मतलब इससे सेल्स का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट ये है कि अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ सईद गनी की या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे चलाते हैं क्योंकि उनको पता है लड़कियाँ ज़्यादातर स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं बिकॉज़ ऑफ फ़िल्टर्स, ठीक है? तो खैर लड़कियाँ ही क्यों, लड़के भी करते हैं स्नैपचैट पे, ठीक है? फ़िल्टर्स के चक्कर में। तो स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था ना कि इसने सारी की सारी एक ऑडियंस को खींच लिया अपनी तरफ ये फ़िल्टर के चक्कर में और अच्छा भी है, ज़बरदस्त है, ठीक है? ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, हम इस पे भी वर्किंग कर सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट जो है वो बना लें, ठीक है? इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें और मैं यहाँ पे बिज़नेस का नेम दे देती हूँ। इसके अलावा पासवर्ड मंथ हम कोई भी रख लेते हैं और नेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है? आप इसमें यूज़र नेम इसका डाल दें और वेबसाइट को फ़िलहाल यूज़र नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 15 कैरेक्टर्स, ओके, ठीक है? क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ पे मेरा स्नैपचैट का जो एड्स मैनेजर का अकाउंट है वो मैंने किस पे बनाया है, बिज़नेस के ईमेल एड्रेस पे बनाया है ताकि मेरी सारी चीज़ें उसी के अंदर हों, ठीक है? जो मेरा क्लाइंट है मैंने उसके लिए स्नैपचैट एड्स मैनेजर बना दिया। पता नहीं अब उसको ज़रूरत है नहीं है, बस मैंने बना दी, बाकी उसकी मर्ज़ी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो है कंट्री आप देखें, कंट्री यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट करेंसी इसमें जो है ना पीकेआर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैं इसमें ये मेरा यूके का ही क्लाइंट है तो चलो हम यूके ही सेलेक्ट करते हैं। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, टैक्स आईडी भी ऑप्शनल है, बस इसको फ़िलहाल मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। मे बी लेटर फ्री क्रेडिट ये देता होता है बट पहले खुद भी स्पेंडिंग करनी होती है तब भी देता है ये क्रेडिट। अब देखें सिंपल वही चीज़ हमारे पास ओपन हो गई है जी, एड्स मैनेजर हमारे पास ओपन हो गया है, ठीक है? इसमें आप देखें आप अवेयरनेस की कैंपेन और एंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हैं, ट्रैफिक है, लीड जनरेशन, ऐप प्रमोशन और सेल्स की कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है? बैक टू मैनेज व्यू पे मैं जाती हूँ, मैनेजमेंट वाली साइड पे चली जाती हूँ। अब यहाँ पे देखें आपके सारे एड्स की रिकॉर्डिंग या ट्रैकिंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, आपके एड्स की कितनी स्पेंडिंग रही है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने वीडियो पे व्यूज़ आए हैं, मतलब क्या रिपोर्ट रही है वो आपको यहाँ पे शो होता है ना, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे देखें कैंपेन एड सेट एड, जिस तरह फेसबुक में था कैंपेन एड सेट एड, सेम एज इट इज़ यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कैंपेन एड सेट एड, ठीक है?
और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप यहाँ से क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर सकते हैं। और मैं अगर अवेयरनेस या एंगेजमेंट पे क्लिक करना चाहूँ तो मैं इसको नेक्स्ट करके इसको मैं करूँगी। मैं इसकी रिकमेंडेशन पे नहीं जाना, हमेशा मैनुअल बिल्ड पे जाना है, ठीक है, नेक्स्ट। क्योंकि इनके मशवरे तो बहुत होते हैं बट ऑब्वियसली हमें फिर अपने देखना होता है ना। वही बात आ जाती है कैंपेन, एड सेट और ऐड की, और फिर उसके बाद आप रिव्यू करके इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस कुछ चेंजेस जो होती हैं कि आपको पता है कि जैसे स्नैपचैट के कुछ फीचर्स चेंज है ना, इसमें आपका जो ऐड है वो या तो स्नैपचैट के बीच में जो जितने भी लोग होते हैं आप उसके बीच में ऐड देखते हैं। जैसे अभी आप पेप्सी वालों का देख रहे हैं, मुख्तलिफ और ब्रांड्स का जो है वो आप ऐड देख रहे होंगे, या स्टोरीज़ के बीच में आपको ऐड शो होता है, या स्पॉटलाइट्स के बीच में आपको ऐड शो हो रहा था। इसका तो आपको पता है ना कि उसमें भी रील्स वाला सेक्शन भी है, स्टोरीज़ भी है, और उसमें भी स्नैपचैट भी है, स्नैप जहाँ पे हम बना रहे होते हैं, चैट्स जहाँ पे हमारे पास मौजूद होती हैं। इतना तो आपको आइडिया है प्लेसमेंट का कि उसमें हम कहाँ ऐड शो होते हैं, ठीक है। तो सेम एज़ इट इज़ आपने यहाँ पे ऐड का नेम लिख लिया याद रखने के लिए, ठीक है। गोल आपका क्या होना चाहिए कि जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरीज़ को लोग ओपन करें, नंबर ऑफ़ शेयर्स हों, नंबर ऑफ़ क्लिक्स हों, मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, क्या चाहिए आपको वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। गोल आप अपना मेन मेंशन कर दें, फिर उसके बाद जी आप इसको ऑटो बिट पे रहने दें बस। बजट आप इसमें लगा सकते हैं, अब इसमें वही हिसाब है जी, हम डॉलर्स में ऐड लगाएँगे, हम इसमें पाकिस्तानी रुपीज़ में ऐड नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें पीकेआर करेंसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, वरना हम लगा लेते। तो पीकेआर करेंसी का ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं, उसमें इश्यू नहीं है, बस सिर्फ करेंसी का इश्यू, करेंसी इसमें जो है ना वो चेंज है, ठीक है। कार्ड भी हमारा लगता है, इवन मीज़ान का कार्ड मैं लगा सकती हूँ, एचबीएल का कार्ड लगा सकती हूँ, बस वहाँ जो पेमेंट कटेगी वो डॉलर्स के हिसाब से कटेगी या पाउंड के हिसाब से कटेगी, वहाँ पे ये हिसाब होता है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन है जी, एज, जेंडर, वही डिटेल टारगेटिंग जिस तरीके से सेम एज़ इट इज़ फेसबुक एड्स है, सेम एज़ इट इज़ वही स्नैपचैट एड्स का भी इंटरफ़ेस है। बट ऑब्वियसली आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि अब आपको टारगेटिंग करनी चाहिए, नहीं टारगेटिंग करना आपने मतलब ये तो खैर बिज़नेस पे भी डिपेंड करता है, आप उसके लिए हर एक के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट करते हैं। बट शुरू में हम ज़रा ओपन भी रखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं हमें जो है वो किससे बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। आया टारगेटिंग से मिल रहा है या मतलब टारगेटिंग नहीं करते तो तब मिल रहा है, क्या सूरत-ए-हाल है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते होते हैं ना। इसके बाद न्यू ऐड है, मैं न्यू ऐड पे क्लिक करती हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करते हैं, वीडियो है तो वीडियो के फॉर्म में ये देखें आपको ऐड इस तरीके से शो हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मीडिया है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, अपलोड मीडिया पे क्लिक करती हूँ। और ये एक पोस्ट है तो मैं इस पे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगी, इसको नेक्स्ट कर दूँगी और इसको डन कर दूँगी। तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा ऐड जो है वो इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा। साथ में मैं वेबसाइट का यूआरएल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन देना है जी, गेट नाउ, अप्लाई नाउ, बाय नाउ, अ, जो भी आपको कॉल टू एक्शन चाहिए, शॉप नाउ, जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद हेडलाइन जो यहाँ पे आपका हेडलाइन शो होगा, जनरेट विद एआई पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। बट स्टिल उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, प्रॉम्प्ट डालने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे तो आप हेडलाइन चैटजीपीटी से भी लेके डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें मैसेज, लोग आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। चैट मैसेज ऑप्शनल, इनपुट योर मैसेज हियर, और ऑटो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट या रिस्पॉन्ड विद स्नैप, ये भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि लोग आपको स्नैप के ज़रिए भी आपका वो देख सकते हैं मैसेज वगैरह ना, और या आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर दें, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, लाइक दिस। तो इस तरीके से भी आप इवन ऐड क्रिएट करके इवन मैं इसको यहाँ पे भी डुप्लिकेट कर सकती हूँ। मैं अब डुप्लिकेट करना चाहूँगी, देखें दूसरा ऐड, ये तीसरा ऐड। जिस तरीके से सेम अभी हमने स्नैपचैट टिकटॉक एड्स रन किया, फेसबुक एड्स रन किया, सेम एज़ इट इज़ आपने जो है वो स्नैपचैट एड्स भी इसी तरीके से सेम बनाना है। बस वही बात है, हर एक बिज़नेस के अपना क्राइटेरिया है, ज़्यादातर जो है डिपेंड करता है किस किस्म का बिज़नेस है। ई-कॉमर्स वाले बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास कि हमें स्नैपचैट एड्स लगा दें, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ बाहर ममालिक जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ वाले होते हैं वो ज़्यादातर स्नैपचैट एड्स बहुत ज़्यादा रन करवाते हैं। तो आप देख लें, अगर उनका प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, उससे आपको ये हो जाएगा कि आप स्नैपचैट एड्स रन कर सकेंगे।
और कोई क्वेश्चन इसमें देखें? जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा मतलब इतना डिटेल में तो नहीं पता चलता, बट हाँ, कहीं कहीं न कहीं इनसाइट्स में आपको आइडिया हो जाता है कि इनसाइट्स में आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि किस ऐज के लड़कियों ने देखा या किस ऐज के लोगों ने देखा, जेंडर कौन-सा है, ऐज कौन-सा है, तो वहाँ से फिर आपको पता चलना शुरू हो जाता है। हम ओपन असल में इसलिए छोड़ते हैं ना क्योंकि हमने वेबसाइट पे सेल लानी होती है, तो वेबसाइट पे जब सेल लानी होती है तो बस हम उसमें फिर डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि बस हमारी ऑडियंस जो वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकती है, तो बस वो ऑर्डर करे। क्योंकि हमें उस टाइम पे सेल्स चाहिए होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें डिटेल टारगेटिंग नहीं करते। कुछ होते हैं मतलब अब 2 किस्म के एड सेट बना देते हैं। जैसे अगर मैं डुप्लिकेट एड सेट को डुप्लिकेट करती हूँ ना, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहूँ इसमें टारगेटिंग कर सकती हूँ और इसमें चाहूँ तो टारगेटिंग नहीं कर सकती। तो हम मुख्तलिफ टेस्टिंग करके देखते हैं और ये हमें इनसाइट से पता चल जाता है कि हाँ, आया हमें कौन-सी ऑडियंस देख रही है, किस किस्म की ऑडियंस है हमारे पास। जेंडर है या कौन से जेंडर के है या कौन से उसके। हुँ, बिल्कुल। हाँ, उसी ऑडियंस को हाँ, उसी ऑडियंस को टारगेट करके फिर हम उस पे ऐड चलाते हैं। या रीटारगेटिंग करते हैं जैसे कुछ होते हैं जब ऐड टू कार्ट हमारे पास हो जाते हैं तो हम उनको रीटारगेट करते हैं और अगर नई ऑडियंस हो तो लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, उस जैसी और ऑडियंस। क्योंकि 3 किस्म की ऑडियंस होती है ना, एक होती है सेफ ऑडियंस, एक लुक अलाइक ऑडियंस और एक कस्टम ऑडियंस, ठीक है? तो लुक अलाइक वो होते हैं जैसे उस जैसे और लोग। जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड हमारा चल चुका है, इस जैसे और ऐड और ऑडियंस इसी जैसी। तो फिर फ़ेसबुक या स्नैपचैट या कोई भी और प्लेटफ़ॉर्म है तो वो उसी जैसी ऑडियंस ढूँढना शुरू हो जाती है। ठीक है? अवैस आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है। आप लोग क्या करें इसी तरीके से जो आपका बिज़नेस ईमेल एड्रेस है उस पे ज़रा जाके स्नैपचैट एड्स का एक तो अकाउंट बनाएँ, ठीक है? और जाके ज़रा एक दफ़ा कैंपेन क्रिएट करें और मुझे ज़रा स्क्रीनशॉट भेजें कि आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, क्या किए, ठीक है? तो मुझे ज़रा आइडिया हो जाएगा। एक टिकटॉक एड्स का और एक स्नैपचैट एड्स का। क्योंकि अब डायरेक्ट ऐड बन सकता है और टिकटॉक में भी अब एजेंसी अकाउंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका ऐड लग सकता है टिकटॉक पे। पहले जो है वो अलाउ नहीं करता था, पहले लोग एजेंसी अकाउंट खरीदते होते थे। अब अच्छा है कि फ़ेसबुक में ये टिकटॉक में आ चुका, तो अब आसानी है सबके लिए। ठीक है, इसको चेक करें।